हेलो डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं धीरज शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एंड ईगल्स आई में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछला वीडियो जो आप लोगों ने देखा, सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध, आज हम सेकेंड वर्ल्ड वार पार्ट 2 लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की कि इस विश्व युद्ध के ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण यह अनिवार्य बन गया, या इसके उत्तरदायी कारण। जी हाँ, वर्साई की संधि, इटली, जर्मनी में और जापान में अधिनायकवाद का उदय, जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी, जापान में हिरोहितो के नेतृत्व में अधिनायकवाद का उदय हुआ। इन्होंने राष्ट्रसंघ से त्यागपत्र दे दिया। एक के बाद एक राष्ट्रों को हड़पना शुरू किया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, इटली ने अबिसिनिया, जापान ने मंचूरिया। तो ऐसा वातावरण तैयार हो चुका था यूरोप का, आधुनिक विश्व का, कि मानो कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। तो पार्ट 2 सेकेंड वर्ल्ड वार, आगे बढ़ते हैं। मार्शल फोच, उन्होंने लिखा है वर्साई की संधि के बारे में कि यह शांति संधि नहीं बल्कि 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम है। और यह सत्य सिद्ध हुआ। ठीक 20 साल बाद 1939 में हिटलर ने जर्मन सेनाओं को आदेश दिया कि वे पोलैंड पर आक्रमण करें, और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। आगे के कारणों में चलते हैं। राष्ट्रसंघ की असफलता। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ। राष्ट्रसंघ का मुख्य उद्देश्य विश्व में स्थायी शांति की स्थापना पर बल देना, आपस में देशों के बीच शांति बनाने में जोर देना। लेकिन हम सब जानते हैं कि अपने इस उद्देश्य में राष्ट्रसंघ सफल नहीं हो सका। जब जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में अधिनायकवाद का उदय हुआ और हिटलर एक के बाद एक राष्ट्र को उन पर आक्रमण करके उनको जबरन जर्मनी में मिला रहा था, तो राष्ट्रसंघ खड़ा देख रहा था और कुछ नहीं कर सका। जी हाँ, राष्ट्रसंघ की असफलता, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए एक बड़ा कारण थी। पेरिस सम्मेलन में स्थायी शांति की स्थापना के लिए पहली बार राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। इससे पहले कि यह अपने उद्देश्यों में कामयाब होता, हिटलर और मुसोलिनी ने इसे लात मार दी और राष्ट्रसंघ की
सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। फ्रांस और ब्रिटेन मित्र राष्ट्र आपसी स्वार्थों के कारण राष्ट्र संघ की तरफ ध्यान ही नहीं दे सके। परिणाम स्वरूप राष्ट्र संघ देखता रहा। कहा गया है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना के पीछे अमेरिका का हाथ था, लेकिन वो बाग कभी हरा भरा नहीं हो सकता जिसका माली ही न हो। जी हाँ, अमेरिका ने आगे जाकर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का, वह था स्पेन का गृह युद्ध। 1936 में स्पेन का गृह युद्ध हुआ। हिटलर और मुसोलिनी ने जनरल फ्रैंको का साथ दिया और कहा जाता है कि हिटलर के लिए तो यह युद्ध, स्पेनिश वॉर, एक प्रयोगशाला के रूप में सिद्ध हुआ। हिटलर ने अपने आधुनिकतम हथियारों का प्रयोग इस युद्ध में किया। मुसोलिनी, हिटलर ने मिलकर इस युद्ध में जनरल फ्रैंको का साथ दिया और जनरल फ्रैंको को जिताया। अगले कारण की तरफ हम बढ़ते हैं तो वह है ब्रिटेन और फ्रांस। इन दोनों ही देशों में शक्ति संतुलन को लेकर मतभेद पैदा हो गए। जब हिटलर और मुसोलिनी एक के बाद एक राष्ट्रों को हड़प रहे थे तो ब्रिटेन और फ्रांस खड़े देखते रहे, वे कुछ नहीं कर सके। जब इनमें आपसी मतभेद हुए तो इसका सबसे ज्यादा फायदा एडोल्फ हिटलर ने उठाया। ब्रिटेन शक्ति संतुलन के सिद्धांत में विश्वास रखता था, वह फ्रांस को शक्तिशाली नहीं देखना चाहता था। जी हां, इंग्लैंड जर्मनी को पंगु देखना चाहता था, कमजोर देखना चाहता था। अतः वहीं फ्रांस जर्मनी को एक मृत प्राय राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था और इधर ब्रिटेन फ्रांस को शक्तिशाली रूप में नहीं देखना चाहता। इंग्लैंड फ्रांस में भयंकर मतभेद पैदा हो गए, जिसका सीधा सीधा फायदा एडोल्फ हिटलर ने उठाया। उसने वर्साई की संधि की धज्जियां उड़ा दी और ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। ब्रिटेन और फ्रांस देखते रहे, राष्ट्र संघ खड़ा देखता रहा। इस प्रकार ब्रिटेन और फ्रांस के आपसी मतभेदों ने द्वितीय विश्व युद्ध को अनिवार्य बना दिया। अगला जो मुख्य कारण था वह था ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति। जब हिटलर और मुसोलिनी
एक के बाद एक राष्ट्र को हड़प रहे थे। ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, अबिसिनिया। तो ब्रिटेन खड़ा देखता रहा। यह सबसे बड़ी कमजोरी थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूसी साम्यवाद भालू के भय ने ब्रिटेन को भयभीत कर दिया। अतः लॉर्ड चैम्बरलेन, तत्कालीन प्रधानमंत्री, ने इटली जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। लेकिन हिटलर और मुसोलिनी इनकी भूख शांत होने वाली नहीं थी। इन्होंने इस तुष्टीकरण की नीति का फायदा उठाया। इसलिए हिटलर ने ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया और मुसोलिनी ने अबिसिनिया को हड़पा, आक्रमण किया और ब्रिटेन खड़ा देखता रहा, कुछ नहीं कर सका। 1930 में पूरे संसार में भयंकर आर्थिक मंदी आई, जिसका सीधा सीधा फायदा मुसोलिनी और हिटलर ने उठाया। 1930 के आर्थिक संकट ने विश्व को अपनी लपेट में ले लिया। इसी कारण यूरोप में हथियारों की दौड़ बढ़ी। इसी कारण जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद और जापान में हिरोहितो के नेतृत्व में अधिनायकवाद जोर पकड़ने लगा। हिटलर, मुसोलिनी, हिरोहितो ने इसका फायदा उठाया। जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की सरकार असफल हो चुकी थी। ऐसे में लोगों ने हिटलर को अपना अपार समर्थन दिया। इसलिए परिस्थितियां अब दिनों दिन गंभीर होती जा रही थी। यूं लग रहा था कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। अब संसार बारूद के ढेर पर खड़ा हो चुका था। एक चिंगारी लगाने की देर थी और वह काम हिटलर ने किया। 1 सितंबर 1939 को प्रातः 4:30 बजे हिटलर के आदेश पर विद्युत गति से जर्मन सेनाओं ने पोलैंड में प्रवेश किया, पोलैंड पर आक्रमण किया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का श्री गणेश हुआ। तो स्टूडेंट, ये था द्वितीय विश्व युद्ध। जी हां, वर्साई की संधि, अधिनायकवाद का उदय, राष्ट्रसंघ की असफलता, ब्रिटेन फ्रांस में मतभेद, ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति, स्पेनिश वॉर, रोम, बर्लिन, टोक्यो गुट का निर्माण, 1930 की आर्थिक मंदी, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ये सब वे परिस्थितियां थी, वे कारण थी
जिनके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि मुख्य टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। धन्यवाद।